नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे जहां पंजाबी और जाट समुदाय पर विवादित बयान देने वाली त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव की सफाई आ चुकी है। दरअसल बिप्लब कुमार देव ने कहा था कि अगरतला प्रेस क्लब में आयोजित एक कार्यक्रम में मैंने अपने पंजाबी और जाट भाइयों के बारे में कुछ लोगों की सोच का जिक्र किया था। मेरी धारणा किसी भी समाज को ठेस पहुंचाने की नहीं थी। सीएम बिप्लब कुमार देव ने कहा है कि मुझे पंजाबी और जाट दोनों ही समुदायों पर गर्व है। मैं खुद भी काफी समय तक इनके बीच रहा हूं। मेरे कई अभिन्न मित्र इसी समाज से आते हैं। अगर मेरे बयान से किसी की भावना को ठेस पहुंची हो तो मैं उसके लिए व्यक्तिगत रूप से क्षमा प्रार्थी हूं। सीएम बिप्लब कुमार देव ने कहा है कि देश की स्वतंत्रता संग्राम में पंजाबी और जाट समुदाय के योगदान को मैं सदैव नमन करता हूं और भारत को आगे बढ़ाने में इन दोनों समुदायों ने जो भूमिका निभाई है उस पर प्रश्न खड़ा करने की कभी मैं सोच भी नहीं सकता। दरअसल बिप्लब कुमार देव ने एक विवादित बयान दिया था, आपत्तिजनक बयान, जिसमें सीएम बिप्लब कुमार देव ने कहा था कि अगर हम पंजाब के लोगों की बात करें तो हम कहते हैं कि वो एक पंजाबी है, एक सरदार है। सरदार किसी से नहीं डरता, वो बहुत मजबूत होते हैं लेकिन दिमाग कम होता है। कोई भी उन्हें ताकत से नहीं बल्कि प्यार और स्नेह के साथ जीत सकता है। सीएम बिप्लब कुमार देव ने कहा कि मैं आपको हरियाणा के जाटों के बारे में बताता हूं तो लोग जाटों के बारे में कैसे बात करते हैं। वो कहते हैं जाट कम बुद्धिमान हैं लेकिन शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं। यदि आप एक जाट को चुनौती देते हैं तो वो अपनी बंदूक अपने घर से बाहर ले आएगा। सीएम बिप्लब कुमार देव ने कहा कि बंगाल या बंगालियों के लिए ये कहा जाता है कि उन्हें बुद्धिमत्ता के संबंध में चुनौती नहीं दी जा सकती। बंगालियों को बहुत बुद्धिमान माना जाता है और इस बात में भारत में उनकी पहचान है। जैसे हर समुदाय को एक निश्चित प्रकार और चरित्र के साथ जाना जाता है, इसी तरह से इन लोगों का भी एक चरित्र है। बढ़ेंगे आगे। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड की दोषी नलिनी ने सोमवार की रात जेल में खुदकुशी करने की कोशिश की। नलिनी वेल्लोर जेल में बंद है जहां उसने कथित तौर पर आत्महत्या करने का प्रयास किया। इस बारे में नलिनी के वकील पगलेंती ने जानकारी दी। नलिनी के वकील ने इस घटना की जानकारी दी है और वकील के मुताबिक जेल में पिछले 29 साल से बंद नलिनी के साथ ऐसा पहली बार हुआ जब उसने खुदकुशी करने की कोशिश की। वकील ने बताया कि जेल में नलिनी को एक और कैदी के बीच कथित तौर पर इनके बीच झगड़ा हुआ और नलिनी का जिससे झगड़ा हुआ था वो उम्र कैद की सजा में बंद है। उस कैदी ने झगड़े की शिकायत जेलर से की, जिसके बाद नलिनी ने आत्महत्या करने की कोशिश की। वकील ने कहा कि नलिनी ने ऐसी कोशिश पहले कभी नहीं की, इसलिए इसकी असली वजह जानने की कोशिश हो रही है। वहीं पुगलेती ने यह भी जानकारी दी कि नलिनी का पति मुरुगन भी राजीव गांधी हत्याकांड में जेल में ही बंद है। उसने आग्रह किया है कि नलिनी को वेल्लोर जेल से पुझुल जेल में शिफ्ट कर दिया जाए। वकील ने कहा कि मुरुगन की इस मांग को कोर्ट में उठाया जाएगा। राजस्थान की अब बात करेंगे। राजस्थान में सियासी उठापटक के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राहुल ने तंज कसते हुए कोरोना काल में सरकार की 6 उपलब्धियां बताई। इसमें मध्य प्रदेश में सरकार गिराने, राजस्थान में ऐसी कोशिश करने का जिक्र करने की बात कही गई। राहुल ने साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के लिए अपनी जो मजबूत छवि गढ़ी वो फेक है। ये फेक इमेज मोदी की सबसे बड़ी ताकत है लेकिन ये भारत के लिए सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है। राहुल के इन आरोपों पर अब भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि राहुल जिस तरह रक्षा और विदेश नीति पर राजनीति कर रहे हैं उससे साफ है कि एक वंश अपने पाप धोने के लिए प्रधानमंत्री की छवि को बर्बाद करने में जुटा है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर की नींव पूजन की तैयारियां जोर पकड़ने लगी हैं। ट्रस्ट के सूत्रों ने कहा है कि नींव पूजन का अनुष्ठान 3 दिन चलेगा। प्रधानमंत्री जिस दिन आएंगे उससे 2 दिन पहले ही नींव पूजन शुरू हो जाएगा। नींव पूजन में 1001 वैदिक ब्राह्मणों को शामिल होना था लेकिन कोरोना संकट के चलते 11 या 21 ब्राह्मण ही अनुष्ठान कराएंगे। इसके लिए देश भर में वैदिक विद्वान बुलाए जाएंगे और साथ ही संदर्भ में स्थानीय लोगों का कहना है कि नींव पूजन समारोह की भव्यता में कोरोना संकट रोड़ा बना है। राम मंदिर का नींव पूजन 500 साल के इतिहास की बड़ी घटना है। संतों ने कहा कि नींव पूजन के दिन अयोध्या दिवाली की तरह जगमगाएगी। मंदिरों में शंख, घंटे, मृदंग बजेंगे। अयोध्या राज परिवार के वंशज विमलेंद्र मोहन मिश्र ने भी नींव पूजन को लेकर खुशी व्यक्त की।
सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह, संघ प्रमुख मोहन भागवत और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे समेत 300 लोगों को न्योता भेजने की तैयारी है। उद्धव को इस बात को ध्यान में रखकर न्योता दिया जा रहा है कि उनके पिता बाल ठाकरे राम मंदिर निर्माण के लिए प्रतिबद्ध थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद उद्धव परिवार समेत अयोध्या जा चुके हैं। उन्होंने मंदिर निर्माण के लिए दान की घोषणा भी की थी। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या में हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का भी शिलान्यास करेंगे। पीएम सरयू किनारे दुनिया की सबसे ऊंची भगवान राम की प्रतिमा, सीता झील का निर्माण, नव्य अयोध्या के नाम से उपनगरी और अयोध्या से गोरखपुर तक 6 लेन प्रोजेक्ट का भी शिलान्यास कर सकते हैं। उधर बंगाल में तृणमूल कांग्रेस पार्टी आज शहीद दिवस मना रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को कहा कि आज 21 जुलाई है, यानी कि शहीद दिवस। आज के दिन ही 1993 में हमारे 13 कार्यकर्ता पूर्ववर्ती सरकार द्वारा की गई गोलीबारी में मारे गए थे। सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि हम इस मौके पर राजनीतिक हिंसा के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देते हैं। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि हम शहीदों की याद में 1993 से वार्षिक रैली का आयोजन कर रहे हैं। हालांकि महामारी की स्थिति के कारण इस साल हम अपनी वार्षिक 21 जुलाई शहीद दिवस रैली को एक अलग तरीके से आयोजित कर रहे हैं। दोपहर 1 बजे से हर बूथ स्तर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सीएम ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि आज मैं दोपहर 2 बजे बूथ स्तर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करूंगी। साथ ही कहा कि 21 जुलाई 2021 में शहीद दिवस के मौके पर बड़ा आयोजन किया जाएगा और पार्टी के 13 कार्यकर्ताओं की शहादत को याद किया जाएगा। गौरतलब है कि तृणमूल कांग्रेस 21 जुलाई 1993 को पुलिस गोलीबारी में मारे गए 13 कार्यकर्ताओं की याद में हर साल शहीद दिवस मनाती है। 1993 में ममता बनर्जी युवा कांग्रेस की नेता थी। उन्होंने मतदान के लिए मतदाता परिचय पत्र को ही दस्तावेज मानने की मांग को लेकर सचिवालय की ओर मार्च किया था और इस दौरान तत्कालीन सरकार ने ममता बनर्जी को रोकने की कोशिश की, लेकिन कार्यकर्ता सचिवालय की ओर बढ़ते रहे। ममता के हुजूम को रोकने के लिए गोलीबारी की गई। पुलिस की गोलीबारी में 13 कार्यकर्ता मारे गए। इस घटना के बाद से ममता बनर्जी हर साल 13 कार्यकर्ताओं की याद में शहीद दिवस मनाती हैं। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।